कराते हैं आपको। आज फिर घुमाते हैं आपको, चलो रियाद में। चलिए एक और आपको हदीस सुनाता हूँ। ये जब वही का सिलसिला रुका ना, ये 4 नंबर हदीस है बुखारी की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक रोज़ जा रहा था, रास्ते में तो मुझे आसमान से आवाज़ आई। मैंने सर उठा के देखा तो वही फरिश्ता जो पहली बार आया था गारे हीरा में, वही आसमान और ज़मीन के बीच में कुर्सी पे बैठा हो। तो आपने फरमाया कि मैं देख के डर गया उसे, और फिर मैं घर पर आया, फिर मेरी वही हालत में कपड़ा ओढ़ के लेट गया। ऐसा खौफ उसका तारी होता था। तो फिर वो सूरह मुद्दस्सिर की आयत, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअन्ज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फताहिर, के कपड़े में लिपटे पड़े। मतलब मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर का माना यही है कि किसी कपड़े को ओढ़ के, हमारे यहाँ बोलते हैं मुरघाटा मार के पड़ जाना ऐसे। तो उसी हालत में अल्लाह ने कैफियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस लक़ब से बुला के, कपड़े में जो लिपटे लेटे हो, उठो और डराओ और अपने रब को बड़ा मानो कि अब अल्लाह ही का जो हुक्म है वही आपने पहुँचाना, कुछ भी हो जाए। और अपने कपड़ों को पाक रखो, नापाकी से दूर रहो। कुछ आयतें उतरी थी। ये 4 नंबर हदीस है। और उसके बाद वही का सिलसिला तेज़ होना शुरू हो गया। अब मैं आपको 5 नंबर हदीस सुनाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ूल कुरान की वजह के वक्त बहुत ज़्यादा सख्ती महसूस फरमाया करते थे। और इसकी अलामतों में से एक अलामत ये थी कि आप याद करने के वक्त अपने होठों को हिलाया करते थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं ऐसे ही अपने होठ हिलाता हूँ जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होठ हिलाया करते थे। हज़रत सईद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं भी ऐसे ही होठ हिलाता हूँ जैसे अब्दुल्ला बिन अब्बास हिलाया करते थे। फिर उन्होंने अपने होठ हिलाए और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। फिर जब ये आयत उतरी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को याद करने के लिए अपनी ज़बान जल्दी जल्दी ना हिलाया करो, इसका याद करना, इसका जमा करना हमारे ज़िम्मे है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में याद कर देना, जमा करना, इकट्ठा करना, ये हमारे ज़िम्मे है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि कुरान जब पढ़ा जाए तो खामोश रहो। इसका मतलब ये है कि जब ये पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो पहले, फिर इसको इसी तरह से इसको इकट्ठा करना, इसको जमा करना हमारे ज़िम्मे है। इस आयत का मतलब, यानी इसका मतलब समझा देना और इसको इकट्ठा करना हमारे ज़िम्मे है। फिर इसके बाद जब भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो पहले खामोशी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना करते थे। फिर जब वो चले जाते तो जैसे जिब्राईल ने पढ़ा था वैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको दोबारा से पढ़ा करते थे।
کیسا لگا؟ مزہ آیا؟ اور اچھی اچھی چیزیں دکھائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟